तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी कि जो हमारे आसपास जो चीजें हैं वो मैटर। सबसे पहले शब्द को हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर होता क्या है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका मास होता है, यानी कि विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। और इसे दूसरे शब्दों में आप कहना चाहते हैं तो जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं उसे मैटर कहते हैं। चलिए अब जरा चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, sizes and texture. हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सी अलग अलग शेप, साइज यानी कि आकार और टेक्सचर की चीजें दिखाई देती हैं। Everything in this universe is made up of material which scientists named matter. इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु जिस चीज से बनी है उसे साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जो हम हवा सांस लेते हैं, खाना, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, जानवर, एक पानी की छोटी सी बूंद और एक मिट्टी का छोटा सा ग्रेन या फिर पार्टिकल, सब कुछ क्या है? मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। हमने जितनी भी चीजों की अभी बात की है वो सब स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और इनका मास है। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत पहले समय से ही जो इंसान है वो अपने आसपास के चीजों को समझने की कोशिश करता रहा है। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the पंचतत्व। जो हमारे देश में पहले के फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिफरेंशिएट किया। अर्थ, एयर, फायर, स्काई, वाटर। हवा, धरती, आग, आकाश और जल। अकॉर्डिंग टू देम, लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज बेसिक 5 एलिमेंट्स। यानी कि उनके हिसाब से कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु इन 5 एलिमेंट से बनी होती है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो पुराने ग्रीक फिलोसोफर थे वो भी इसी तरह की क्लासिफिकेशन पे आए। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर। यानी कि जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, यानी कि आज या फिर कुछ समय पहले के, इन्होंने मैटर को 2 तरह से बांटा। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कोई भी आदमी फिजिकली कैसे दिखता है, जैसे कि कोई लंबा है, कोई छोटा हो सकता है, कोई तगड़ा हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है, किसी का रंग अलग है, किसी का रंग अलग है, ये होती है फिजिकल। केमिकल नेचर की बात करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अब जैसे किसी की बीमारी में लड़ने की क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो ये होता है केमिकल नेचर। और जो इससे पहले बताया उसे हम कहते हैं फिजिकल नेचर। In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि मैटर की एक पहली फिजिकल क्या चीज हो गई कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. बहुत लंबे समय से मैटर को लेके 2 विचारधाराएं हैं। One school believed matter is to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that the matter
was made up of particles like sand. एक ये मानना है जिनका कि जो मैटर है वो एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक है जैसे कि लकड़ी, और दूसरा ये मानता है कि जो मैटर है वो छोटे 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 बहुत सारे कणों से बना है जैसे कि रेत के कण. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब हम एक एक्टिविटी से पता करेंगे कि मैटर कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट. एक्टिविटी ये है कि आप एक बीकर या कोई भी छोटा सा ग्लास लें, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. बीकर में आधा पानी डालें और उसे मार्क कर लें. डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. उसमें नमक या चीनी, आप ग्लास है तो चम्मच से घोलो, बीकर है तो ग्लास रॉड से. ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल. चीनी घोलने या नमक घोलने के बाद ये देखें कि पानी का लेवल बढ़ा है या उसमें कोई अंतर आया है. What do you think has happened the salt? आप लोगों को क्या लगता है कि नमक के साथ या चीनी के साथ क्या हुआ? Where does it disappear? वो कहाँ गायब हो गया? Does the level of the water change? क्या जो हमने बीकर पहले पानी का आधा भरा था उस वाटर लेवल में कोई चेंज आया है? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. अब इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम इस आइडिया का इस्तेमाल करेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है. What was there in the spoon? Salt और sugar. जो हमारे पास चम्मच में था, नमक या चीनी, has now spread throughout the water. वो पानी में पूरी तरह से मिला हुआ है. हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water. अब देखो यहाँ पे मैटर दो है, एक पानी और एक सॉल्ट. तो जो नमक है वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में चला गया है. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? अब इस सवाल के जवाब के लिए हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे. टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स लीजिए और उसे 100 ml पानी में मिला दीजिए. टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. अब इस सोल्यूशन का 10 ml लीजिए और 90 ml एक साफ पानी में डाल दीजिए. टेक आउट 10 ml of this solution and put it another 90 ml of clear water. अब जिस तरह हमने 10 ml डाला था क्लियर वाटर में, 90 ml क्लियर वाटर में, उसमें से 10 ml निकालो और दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में डालो और ऐसा 5 से 8 बार करो. इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या ऐसा 5 से 8 बार करने के बाद अभी भी पानी कलर्ड है? This experiment shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी कलर्ड कर देता है. यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है वो अपने आप को कीप ऑन डिवाइडिंग, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया करते हैं. अब ये एक्टिविटी आप डेटॉल से भी कर सकते हैं और स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हम मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इन एक्टिविटीज 1.1 and 1.2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने ये देखा, चाहे नमक हो, चाहे चीनी हो, डेटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, वो पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ अदर मैटर. यानी कि जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी या कुछ भी बनाते हैं तो एक
मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस है। अब हम आएंगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इस चीज के लिए एक्टिविटी देखते हैं हम 1.3। पुट अ अनलिट इंस्टेंट स्टिक in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? अपने क्लासरूम के कोने में एक अगरबत्ती जलाई और आपको उसके कितना पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल के लिए, बिना जलाई के लिए। Now light the incense stick. अब अगरबत्ती को जला दे। What happens? Do you get the smell sitting at a distance? क्या आपको एक डिस्टेंस, एक दूरी पर बैठने में भी उसकी खुशबू आ रही है? अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। Next activity. Take 2 beakers or glasses filled with water. Put a drop of red ink or blue ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of a class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What did you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days it take the color of ink to spread evenly throughout the water? Activity 1.5. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. यानी गर्म पानी में ठंडे पानी में एक क्रिस्टल डालिए। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन को हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्टल्स को आराम से सेटल होने दें। What did you observe just about the solid crystal in the glass? What happens as the time passes? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है? What does this suggest about the particles of solid and liquid? ये solid और liquid particles में क्या suggest करता है? Does the rate of mixing changes with the temperature? Why and how? क्या डिसॉल्व होना टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है? क्यों और कैसे? From the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं। उनके पास एक एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि तापमान बढ़ता है, पार्टिकल्स और तेज मूव करना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ती है। In the above 3 activities we observe that the particles of matter intermix on their own with each other। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में खुद मिक्स हो जाते हैं। They do so by getting into the space between the particles। वो ऐसा कैसा करते हैं? एक दूसरे के जो बीच में स्पेसेस होता है उसमें जाके। This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। अब इस पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग को, जो 2 अलग अलग तरह के मैटर होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। We also observe that on heating डिफ्यूजन बिकम फास्टर। हमें यह भी पता लगा कि जब हम टेम्परेचर या फिर हीट करते हैं तो जो डिफ्यूजन होता है वो जल्दी होता है। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हमने अभी ऐसा पढ़ा कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेस होता है मैटर के वो
बढ़ जाता है और इसी वजह से जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टर होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए भी इन्होंने 3 डिफरेंट एक्टिविटीज दी गई है, देखते हैं इनमें क्या है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स and form human chains as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like ईदुमिशी डांसर्स, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है। फर्स्ट एक्टिविटी ह्यूमन चेन बनाइए, इस तरह से होल्ड कीजिए। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। यानी कि अगर हम ह्यूमन को एक पार्टिकल माने तो कौन से ग्रुप में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। दूसरी एक्टिविटी, टेक आयरन नेल, अ पीस ऑफ chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In the above 3 substances, do you think the particles are held together with the greater force? Take some water in a container. Try cutting the surface of water with the finger. Were you able to cut the surface of water? एक कंटेनर में पानी लीजिए, उसे फिंगर से काटने की कोशिश करिए, देखिए कि आप सरफेस को काट पा रहे हैं। What could be the reason behind the surface of water remaining together? क्या कारण है कि पानी की जो सरफेस है पानी का वो एक साथ रहता है, इकट्ठा रहता है। The above 3 activities suggest as the particle of matter a force acting between them. यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, ये फोर्स इन पार्टिकल्स को एक साथ रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ एक तरह के मैटर से दूसरे तरह के मैटर में वेरी करती है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मैटर है। चेयर मैटर, एयर मैटर, लव इज नॉट अ मैटर, फीलिंग है, स्मेल नॉट अ मैटर, हेट फिर से एक इमोशन है नॉट अ मैटर, आलमंड्स मैटर, थॉट विचार एक मैटर नहीं है, कोल्ड सर्दी इज नॉट अ मैटर, लेमन मैटर है, लेमन वाटर सॉरी ये भी मैटर ही है, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज नॉट अ मैटर। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अब हमें इन चीजों के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। गर्म खाने की खुशबू हमें दूर से पता लग जाती है जब मम्मी बनाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा हो तो हमें खुशबू लेने के लिए पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों। अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पहली चीज। अब जब खाना गर्म होता है यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और जब खाना ठंडा होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। A diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of the matter does the observation show? एक गोताखोर पानी में स्विमिंग पूल में कट डाइव कर जाता है, तो इससे हमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी का पता लगता है। इससे हमें इस प्रॉपर्टी का पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। पहली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और तीसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in 3 different states. जो आपके चारों तरफ मैटर है उसे ध्यान से देखें, उसकी अलग अलग स्टेट्स को देखें। We can see that the matter around us in 3 different states. हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो 3 अलग अलग स्टेट्स में है।
solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter. अब ये जो मैटर की तीन स्टेट है, ये इनकी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें वेरिएशन की वजह से है। यानी कि किसी में स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है। किसी के पार्टिकल्स कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, किसी के ज्यादा करते हैं। किसी के पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत दूर तक मूव कर सकते हैं, ऑलवेज मूविंग, या किसी के बहुत ही नेग्लिजिबल मूव करते हैं। इन प्रॉपर्टीज में वेरिएशन की वजह से जो मैटर की होती है तीन स्टेट्स होती हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ दीज थ्री स्टेट्स इन डिटेल। अब इनके लिए हमें एक्टिविटी दी गई है। द सॉलिड स्टेट, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। ये चीजें इकट्ठा करें, एक पेन, एक किताब, एक सुई और एक लकड़ी की छड़ी। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। इनके चारों तरफ पेंसिल घुमाते हुए अपनी नोटबुक में इनको बनाएं। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सब की एक डेफिनेट शेप है, अलग अलग बाउंड्रीज है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। What happens if they are hammered, pulled और dropped? क्या हो अगर आप इन्हें हथौड़े से मारे, खींचे या गिरा दें। Are these capable of diffusing into each other? क्या ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज यानी कि मिलने, इंटरमिक्स होने की क्षमता रखती हैं। Try compressing them by applying force. इनको दबाने की कोशिश करें फोर्स लगा के। Are you able to compress them? क्या आप इनको कंप्रेस कर पा रहे हैं। All the above examples of solid, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. ये जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े ये सॉलिड है। हमने इनमें क्या पाया कि इन सब की एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट इज एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप इन्हें अगर काफी ज्यादा फोर्स से भी दबाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही कम अमाउंट में कंप्रेस होते हैं, बहुत ही मिनिमम, या होते ही नहीं है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids की एक अपनी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी शेप को बरकरार रखने की कोशिश करता है जब बाहर से फोर्स लगता है। Solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. आप किसी भी सॉलिड को अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपनी शेप बहुत मुश्किल होता है कि वो चेंज करेगा। वो अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो अब आगे हम पढ़ेंगे या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दे आर रिजिड। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? व्हाट अबाउट अ स्पंज? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? All the above are solid. As ये जो हमने सब पढ़े हैं, रबर बैंड, शुगर, स्पंज, ये सब सॉलिड है। अब ऐसा क्यों? A rubber band changes shape under force and regain the shape when the force is removed. If the excessive force apply, it breaks. एक रबर बैंड अपनी शेप वापस ले लेता है जब फोर्स हटाई जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। जो शेप है किसी भी सॉल्ट या शुगर क्रिस्टल की, वो वैसी की वैसी रहती है, फिक्स, चाहे आप उसे अपने हाथ में लें, चाहे किसी जार में डालें, चाहे प्लेट में डालें। अब एक स्पंज की बात करें। स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड
एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब एक स्पंज में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हवा होती है, जैसे ही हम उसे दबाते हैं तो हवा निकल आती है और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट के लिए भी यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। पानी, खाना बनाने वाला तेल, दूध, जूस और कोई भी कोल्ड ड्रिंक। Containers of different shape. Put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. 50 ml mark कर लो, measuring cylinder का use कर लो lab में से. What will happen if the liquid split on the floor? Measure 50 ml of any liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? क्या वॉल्यूम सेम रही, क्या शेप सेम रही? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या जब हम एक से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो क्या उसने इजीली फ्लो किया? We observe that liquid have no fixed shape but a fixed volume. कि लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। They take up the shape of the container in which they are kept. वो कंटेनर की शेप ले लें जिनमें उन्हें रखा जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. जितने भी जिंदा प्राणी हैं उन सबको सांस लेना पड़ता है जीने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी, जो जानवर पानी में रहते हैं वो सांस लेते हैं किसकी वजह से? जो ऑक्सीजन पानी में मिली होती है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. इससे हम ये कह सकते हैं कि जो solids होते हैं, liquid होते हैं और gases होते हैं वो सभी के सभी तीनों liquids में diffuse हो सकती हैं। The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. जो डिफ्यूजन का रेट है यानी कि जो इंटरमिक्सिंग का रेट है वो लिक्विड्स का ज्यादा होता है सॉलिड से। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव्स मोर फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब डिफ्यूजन का रेट हायर इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स होता है वो ज्यादा होता है और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा इजिली और फ्रीली मूव करते हैं जब हम सॉलिड से कंपैरिजन में बात करें। अब आती है हमारी तीसरी स्टेट, द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? आपने देखा ही होगा कि जो बलून बेचने वाला आता है वो एक सिलेंडर से कितने सारे बलून्स को फिल कर देता है। Enquire him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. उससे पता करो कि वो एक सिलेंडर से लगभग कितने बलून फिल कर सकता है और किस गैस का वो यूज करता है। Another activity, take 300 ml syringes and close their nozzle by rubber corks as shown in the figure. 300 ml की नोजल लें और उनके नोजल को क्लोज कर दे रबर कॉर्क से, जैसे कि हमें एक्टिविटी में दिखाया गया। ये रही रबर कॉर्क, ये रही पिस्टन। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in the second and pieces of chalk in the third. एक में चौक के पीस, एक में पानी और तीसरी को अनटच छोड़ दो। Insert the piston back into the cylinder. अब दोबारा पिस्टन को डाल दें
You may apply some Vaseline on the piston before inserting into the syringes for their smooth movement. आप थोड़ा सा पिस्टन के जो रबर बैंड है इसके थोड़ा चारों तरफ वैसलीन लगा सकते हो ताकि फ्रिक्शन कम हो, स्मूथ मूवमेंट हो. Now try to compress the content by pushing the piston into the cylinder. अब पिस्टन को ऊपर से प्रेस करें और जो उसमें कंटेंट है वो आप कंप्रेस करने की कोशिश करें. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? किस केस में जो पिस्टन है वो इजिली अंदर चली जाती है. What do you infer from these observation? इन ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता लगा? Clearly जिसमें एयर है वो आसानी से अंदर जाएगी एज कंपेयर टू वाटर एंड पीसेस ऑफ चॉक. We have observed that the gases are highly compressible as compared to solid and liquid. जो gases होती हैं वो बहुत ज़्यादा compressible होती हैं in comparison of solid and liquid. The liquefied petroleum gas, also known as LPG, that we get in our home for cooking or the cylinder or the oxygen supplied to hospitals in cylinder is a compressed gas. यानी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में होती है और जो हमारे घरों में सिलेंडर्स आते हैं एलपीजी की, ये कंप्रेस्ड गैस होती है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल. जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो हम व्हीकल में एज अ फ्यूल यूज करते हैं. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. इन गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को आसानी से कंप्रेस कर लेते हैं छोटे सिलेंडर में और इनको इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं. We come to know of what is being cooked in the kitchen. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril. हमें ये पता लग जाता है कि रसोई में क्या पक रहा है बिना किचन में एंटर किए हुए. How does this smell reach us? इसकी खुशबू हम तक कैसे पहुंचती है? The particles of the aroma of the food mix with the particles of air and spread from the kitchen reach us and even farther away. यानी कि जो खाने की खुशबू है उसके पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं और उससे ज़्यादा दूर भी पहुंच जाते हैं. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकंड्स. गर्म खाने की खुशबू हम तक सेकंड्स में पहुंच जाती है. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम,